लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हाँ, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हाँ, अच्छा, कैलोरीमेट्री याद है जी पूरा? कैलोरीमेट्री में एक टॉपिक रह गया था, उसको नोट कर लेना, छोटा सा है। वाटर इक्विवेलेंट। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? सोचो, जैसे मान लो तुम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो तो उसको किसी न किसी कंटेनर में गर्म करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ हीट कंटेनर के अंदर जाएगी। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस बराबर हमने तुमको दे दिया 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इस कंटेनर का मास मैंने तुमको दे दिया, मान लो 2 kg, और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। ये कहां चल रहा है यार? ऐप में भी चल जाता है क्या डायरेक्टली? हाँ, ए भाई सुनो 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 सुनो, इसके अंदर हमने पानी भर दिया 5 kg। कितना पानी भर दिया भाई साहब? 5 kg। हम कह रहे हैं, ये बताओ, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर केवल पानी का बढ़ेगा, कंटेनर का बढ़ेगा, या दोनों का बढ़ेगा? पानी का भी बढ़ेगा और कंटेनर का भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? तो देखो, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी? क्यू बराबर क्या लिखोगे? एम एस डेल्टा टी। मास की जगह क्या 5 × 10⁻³ लिख लोगे? और एस की जगह पानी का कितना होता है 1, और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू कितना चाहिए अपने को? 5 किलो कैलोरी। इतना हीट चाहिए। लेकिन सोचो, अगर ये पानी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है तो तुम क्या 5 किलो कैलोरी का हीट देके इस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जो हीट तुम 5 किलो कैलोरी दिए हो, वो हीट क्या इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने में गई है? अरे गई है कि नहीं गई है? गई है। तो ये बताओ, अगर इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो कितना हीट देना पड़ा है? इस कंटेनर में कितना हीट देना पड़ा है? बोलो बोलो बोलो। अरे भाई, एम एस डेल्टा टी ना, तो मास कितना है? 2 × 10⁻³ और एस का वैल्यू कितना है? और टेम्परेचर कितना बढ़ाए हो? 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं इसको 200 कैलोरी लिख लूं या 0.2 किलो कैलोरी लिख लूं? मतलब अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा? 5 किलो कैलोरी की 5.2 किलो कैलोरी? 5.2 किलो कैलोरी। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ज्ञान आता है कि सर ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है? तो वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का होता है। किसका होता है? कंटेनर का। कंटेनर को कितना हीट दिए हो? 0.2 किलो कैलोरी। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना? इस 0.2 किलो कैलोरी हीट से तुम कितना और पानी गर्म कर सकते थे? सोचो, इस 0.2 किलो कैलोरी से तुम कितना पानी और गर्म कर सकते थे 1 डिग्री सेल्सियस? बोलो, क्या करोगे? अरे सिंपल दिख रहा है, 2 किलो कैलोरी है भाई, एस की वैल्यू 1 है, डेल्टा टी 1 है, तो कितना और पानी गर्म कर सकते हैं? 200 ग्राम। समझ पाए? हम सवाल से ये जो आपको पहुंचाने की कोशिश की है, पल्ले पड़ा है क्या भाई? कि हम यहां से जो अगर हम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो हमको कितना हीट देना पड़ेगा? 5 किलो कैलोरी। लेकिन प्रैक्टिकली हमको एक बात दिखाई दे रही है कि 5 किलो कैलोरी से हम पानी का और कंटेनर का दोनों का मिला के टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा पाएंगे।
नहीं बढ़ा पाएंगे ना, क्योंकि कुछ हीट चला जाएगा कहां, पानी को गर्म करने में, और कुछ हीट कंटेनर को गर्म करने में, दो पार्ट में टूट गया। तो कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हीट गया, 0.2। तो वाटर इक्विवेलेंट कहता है किसी भी कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट होता है। जनरली उस कंटेनर का नाम कैलोरी मीटर रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है, कैलोरी मीटर। अगर किसी कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, तो उसका मतलब है कि आप जितना पानी गर्म कर रहे थे उसमें 10 ग्राम पानी और जोड़ दीजिए। क्लियर है? जैसे अगर मुझे इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट निकालना हो कि वाटर इक्विवेलेंट कितना है, तो इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको कितना हीट देना पड़ा है, 0.2 किलो कैलोरी। इस हीट से 0.2 किलो कैलोरी से मैं कितना पानी गर्म कर सकता हूं, ms डेल्टा टी। एस का वैल्यू कितना है 1 और डेल्टा टी कितना है 1, तो m बराबर हो जाएगा 0.2 kg। अरे किलो कैलोरी है तो केजी देगा, मतलब कितना 200 ग्राम। मतलब अब मैं कितना पानी गर्म कर रहा हूं, सोचो, अगर मैं सोचूं कि मैं केवल बस पानी गर्म कर रहा हूं, तो मैं पानी केवल अपना 5 किलो गर्म कर रहा हूं या 5.2 केजी गर्म कर रहा हूं। दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। अभी ये मैं तुमको फॉर्मूला बता दूं, तुम दूर दूर तक कभी जोड़ ही नहीं पाओगे कि वाटर इक्विवेलेंट है क्या। ये गेम है वाटर इक्विवेलेंट का। समझ पाए कि नहीं? हिसाब बस इतना सा है, बस इतनी सी बात हमको सोचनी है मोटा मोटा, कि कंटेनर को गर्म करने में जो हीट जा रही है, उस हीट से आप जितना पानी गर्म कर सकते हैं वो इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, लिखिए। अभी फिर फॉर्मूला भी बताएंगे, लिखिए। वाटर इक्विवेलेंट जो हम बोल रहे हैं वो लिखिएगा। एक कंटेनर में अगर पानी गर्म किया जाता है, सिंपल लिखना, एक कंटेनर में अगर पानी गर्म किया जाता है तो सप्लाइड हीट का, गर्म करने के लिए हीट सप्लाई दे करनी पड़ेगी, सप्लाइड हीट का जो हिस्सा, सप्लाइड हीट का जो हिस्सा कंटेनर को गर्म करने में खर्च होता है, सप्लाइड हीट का जो हिस्सा कंटेनर को गर्म करने में खर्च होता है, सप्लाइड हीट का जो हिस्सा कंटेनर को गर्म करने में खर्च होता है, उस हीट से हम कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, गर्म कर सकते हैं, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर गर्म कर सकते हैं। ये एक्स अमाउंट कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। ये एक्स अमाउंट कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। अब सोचो भाई, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए हो, कितना बढ़ाए हो, तो जो सॉलिड में हीट गई है वो क्या है, मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ये बराबर किसके, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो कितना पानी गर्म किया हो, ms बाई एच डब्ल्यू। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो देखना वही तो किया, समझ आएगी नहीं? ये देखो, यहां से हम कैसे निकालें, ये m किसका है, पानी का, s किसका है,
पानी का। और ये किसका था? एम। किसका एम था? अरे सॉलिड का भाई, कंटेनर का ना। और 0.1 भी किसका था? कंटेनर का। समझे कि नहीं? इसी को इसके बराबर ही तो रखे, यही है वाटर इक्विवेलेंट। समझे ना? अब जैसे सिंपल सा एक सवाल अगर तुमसे कह दिया जाए कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम कह दिए 100 ग्राम पानी है। क्या है भाई साहब? 100 ग्राम पानी। ठीक। 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हम स्टीम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं भाई साहब? स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। कितना स्टीम ऐड कर रहे हैं? 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम क्या ऐड कर रहे हैं? स्टीम। इस कंटेनर के बारे में दो चीजें दी हुई होंगी वाटर इक्विवेलेंट के लिए। एक तो कहेगा कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज, भाई आपके पास इसका मास दे देगा। कंटेनर का मास है सर 100 ग्राम, या कंटेनर का मास दे दिया 1 केजी, और कंटेनर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी आपके पास 0.2 क्या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक। नहीं तो कहेगा, अब अच्छा मान लो यहां से वाटर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? भाई कितना हीट जा रहा है? अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, स्टीम डालोगे, तो केवल पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कंटेनर का भी बढ़ेगा? कंटेनर का भी बढ़ेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट जाएगा? क्यू बराबर क्या लिखोगे? एमसी एस सी डेल्टा टी। एमसी कितना है? कंटेनर का मास। कंटेनर का मास 1 केजी, तो 1 इंटू 10⁻³ लिख लें। एस सी कितना है? और डेल्टा टी का वैल्यू 1, तो कितना हो गया? 200 ग्राम। अरे बात समझ, 200 कैलोरी, 200 कैलोरी, इतना हीट गया भाई। ये तुम्हारे पास 200 कैलोरी का हीट गया। ये क्या, ये कहां गया है? पानी गर्म करने में कि कंटेनर को गर्म कर रहे हैं? कंटेनर को गर्म कर रहे हैं। इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या है? सवाल क्या है कि इसका, इस हीट का वाटर इक्विवेलेंट क्या है? मतलब इस हीट से तुम कितना पानी गर्म कर सकते हो? कितना कर सकते हो? सोचो, इस हीट से जो ये हीट दिए हो, ये हीट एक्चुअली क्या है? इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में खर्च हुआ हीट है कि नहीं है? है। अब सोचो, इस हीट से तुम कितना पानी गर्म कर सकते हो? कितना? 200 ग्राम। कैसे? सर ये हीट गई है सॉलिड को या कंटेनर को। हीट सप्लाइड बाय कंटेनर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। डेल्टा टी लिख नहीं रहे हैं क्योंकि डेल्टा टी कितना है? 1। तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा भाई? 200 कैलोरी डिवाइडेड बाय एस कितना होता है? 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और पर डिग्री सेल्सियस तो हमारी कैलकुलेशन चली रही है। कैलोरी कैलोरी कट गया, ग्राम ऊपर चला गया, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 200 ग्राम। इसका बस इतना सा मतलब है कि अब आपके कंटेनर में 100 ग्राम पानी नहीं है। कितना पानी है? 200 ग्राम की 300 ग्राम? 300 ग्राम। यही होता है वाटर इक्विवेलेंट। समझ पाए? अब कंटेनर के अंदर कितना पानी हो गया? 300 ग्राम। तो वाटर इक्विवेलेंट लिखने का दो तरीका है। एक आपको दे देगा कि मास ऑफ कंटेनर ये है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर ये है, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मास ऑफ वाटर दैट इज वाटर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या? mc/sc डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू। यही तो हुआ है। देखो ना, mc कितना? 1, अरे है ना? sc कितना? 0.2। और भाई इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आएगा? 200 आएगा कि नहीं आएगा? और डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू कितना है? 1। लेकिन इसका फीलिंग रहेगा तो हमको लंबे समय तक याद रहेगा। अच्छा, दूसरा वाटर इक्विवेलेंट लिखने का एक तरीका ऐसे देगा जो जनरली देता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 200 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 200 ग्राम। इसका क्या मतलब हो गया? डायरेक्टली आपका कि आप कितना पानी गर्म कर रहे हो, 100 कि 200 कि 300? 100, 200 या 300? 300। क्लियर है ना?
अब फिर तुम्हारा वो कॉमन सवाल हो गया कि तुम्हारे पास दो चीज है। क्या है भाई? एक है तुम्हारे पास 50 ग्राम क्या स्टीम, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 120 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा क्या है? 100 ग्राम की 300 ग्राम? 100 ग्राम की 300 ग्राम? 300 ग्राम पानी हो गया कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो कॉमन चेंज, कॉमन फेज क्या मान ले? या तो वाटर मान सकते हैं या तो स्टीम मान सकते हैं। अरे क्लियर है? तुम्हारा जो मन हो वो मान लो। क्या मान ले? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर मान ले। 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो क्या लिखोगे भाई? क्या यहां से स्टीम से डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा कि इंटरमीडिएट आएगा बीच में? स्टीम से क्या आएगा? क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। क्या एम एस डेल्टा टी करोगे? क्यू बराबर क्या लिखोगे? एम एस डेल्टा टी। मास कितना है नेता? 50 ग्राम। एस कितना है? एस कितना है? 1/2। डेल्टा टी कितना है? 20। क्या 1 किलो कैलोरी? 1 किलो कैलोरी कि नहीं? 500? 500, यस। 0.5 किलो कैलोरी। यहां लिख लिए हम कितना? 0.5 किलो कैलोरी। क्लियर है? और बात समझ रहे हो? कभी भी सॉल्व करना कैलोरी मीटर का सवाल तो हमेशा डिब्बा बना लेना, जरूर बना लेना। उससे तुमको आइडिया लगेगा कि कहां से हीट आई है और कहां हीट गई है। आसानी से आइडिया लगेगा, सवाल गलत नहीं होगा। अब इसके बाद क्या बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो क्यू बराबर ml। मास कितना है? मास कितना है? 50। और एल कितना है नेता? 540। तो कितना हो जाएगा? जीरो जीरो, 5 चौक को 20, 50 में 25, 26, 27। 27,000 कैलोरी, मतलब 27 किलो। क्लियर है क्या? 27 किलो कैलोरी। अच्छा, इधर सोचो, ये 300 ग्राम पानी डायरेक्टली क्या बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो क्यू बराबर कितना? एम एस डेल्टा टी। मास कितना है? मास कितना है? 300। एस कितना है? 1। और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी कितना है? 80। तो 8 त्रिक 24, 24,000 कैलोरी, मतलब क्या? 24 किलो कैलोरी। इसमें से कौन सी हीट मिली है और कौन सी हीट दी गई है? कौन ठंडा हुआ है? ये ठंडा हुआ है, ये ठंडा हुआ है, तो इसने हीट दी है। और ये गर्म हुआ है तो इसको हीट चाहिए। हमने, और हम है दलाल, हमने कितनी हीट ली? 27.5। और हमने दी कितनी? बची कितनी? बची कितनी? 3 पॉइंट। हमारे पास बची रह गई है ना, क्योंकि हमने ली कितनी है? 27.5। और दी कितनी है? अरे दी है ना। कितना हीट बचा रह गया? 3.5। अब वो 3.5 हीट हमको मिक्सचर को देना पड़ेगा। तो वो मिक्सचर का क्या करेगा? ऑलरेडी मिक्सचर कहां है? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो क्या होगा? क्या स्टीम में कन्वर्ट होगा? अरे होगा ना। तो कितना स्टीम सोचो, कितना मिक्सचर, पानी का मिक्सचर कितना है? कितना है? 300 प्लस 50 कितना? 350 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस। 350 ग्राम, हाँ। 350 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कितना हीट देना है? 3.5 किलो कैलोरी। इससे क्या होगा? स्टीम बनेगी। कितना स्टीम बनेगी? Q बराबर m इंटू एल। क्यू कितना है? 3.5 इंटू 10⁻³ मास का अपने को ज्ञान नहीं है, और एल का ज्ञान कितना है? 540। क्या एक जीरो से इसको उड़ा दें? क्या m बराबर हम लिख सकते हैं 3500 डिवाइडेड बाई 54? क्या हमारा आंसर आ जाएगा भाई? 350? 350? अच्छा हाँ, 2 जीरो रहा ना, बस ठीक है, ओके गुड। 350/54। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा यार? 3.6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 पॉइंट की 5 पॉइंट? नहीं, 7 पॉइंट, 6.4, 6.8। अब जो भी हो यार, सॉल्व कर लेना, डैश 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 डिवाइड कर लेना। ये हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो गया बेसिक वाटर इक्विवेलेंट। क्या मोटा मोटा वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया जी? यस। नोट कर लो इसको। हाँ, लास्ट स्लाइड में कुछ है क्या?
नहीं और नहीं होगा, और नहीं है भाई, ये करो जल्दी, पेन चलाओ। आज हमारा कंडक्शन हो जाएगा और कल हमारा रेडिएशन हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स। आज कितनी तारीख है? 13 तारीख। कल पार्टी दे रहे हैं, कल एपी सर आ रहे हैं यार, पार्टी देंगे तुम लोग। एपी सर आ रहे हैं, पार्टी मिलेगी तुम लोग। ये कौन है ये? हाँ, अब जब फाउंडर आ रहा है तो यार फाउंडर से लो ना, हम किसी और दिन दे देंगे। हाँ, नहीं भाई प्लीज, हमको नहीं दिखाना है। हम बच्चे थोड़े हैं। धनुष तुड़ैया में हूँ, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भैया हो गया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो पहले तुम लोग कभी आज तक? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है? आता है ना? हाँ, अभी आएगा सब थर्मल रेजिस्टेंस के नाम से। V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़े हो? जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। हो गया जी, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। दिल के बदले में दर्द दिल दिया करते हैं। कहो, पढ़ाई बड़ी बढ़िया चल रही है? क्या हो गया? सुबह? हाँ, बहुत खुश है। अबे खुश तो हम रोज रहते हैं यार, कभी कभी जब नींद नहीं पूरा होता है तभी दुखी रहते हैं। जब एक तो 6 घंटा सोते हैं यार, 6 घंटे भी सोने के ना मिले तो बेकार ही है। तुम लोग कितना सोते हो? 8 घंटा? 6 घंटा? भाग झूठा। तुम लोग हॉस्टल में रह रहे कि पीजी में बैठ बैठ के तफरी मारते हो? 9 घंटा, हाँ ये ठीक। 8 घंटा सोया करो भाई, 8 घंटा सोने से कुछ नहीं होता। 7 घंटा तो सो ही लिया करो, लेकिन बस एक काम मत किया करो, जो सुबह उठो एक बार आंख खुली तो तुरंत बिस्तर छोड़ दो, फिर वो नहीं, करवट बदल के फिर दोबारा सो के आलस वाला नहीं। वही होता है, आनंद आता है उसमें, कि मुझे तो इरिटेशन होने लग जाती है यार। सपना आता है। हो गया हो गया, चले आगे बढ़े। जल्दी लिख भाई जल्दी लिख। आवा आवा, कहाँ रहा भाऊ? हाँ वो तो हमको भी पता है, काहे हो गया? सो गए थे? यस।
एकदम 100% ईमानदारी। भाई तुम लोग हुडी उडी पहन के आया करो यार, सुबह अब थोड़ा ठंड हो रहा है। हाँ, हम हमारा, अरे हम तो गाड़ी से आते हैं यार, गाड़ी से जाते हैं, हमारा तो अलग बात है। हमको ठंडी लगेगा तो हम ब्लोअर चला लेंगे, गर्मी लगेगा एसी चला लेंगे। हमारा जीवन अलग है अभी, तुम लोग का जीवन अलग है अभी। संभल के रहो, बीमार मत पड़ना, क्योंकि थोड़ा सा भी बीमार पड़े तो खेल खराब हो जाएगा यहां से। सबके जीवन में ये दौर आएगा। और जिसको लगता होगा कि ये दौर बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, इसमें कुछ खुश होने वाला नहीं है, सब बकवास है। जल्दी कर भाई, जल्दी कर। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम गई गुजरे, मौसम ना समझो तुम इश्क को हमारे, नजरों के सामने। चले भाई आगे बढ़े। अरे अब कितना टाइम लगाओगे यार, कितना टाइम, मतलब बेइज्जती है यार अब ये। चल रहे भाई आगे। अब मत रोको यार प्लीज यार, छोड़ो। आओ अब कर लेना घर पे जो बच गया तो। अगली बात है कंडक्शन। लास्ट वाली क्लास में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन डिस्कस किए थे ना। देखो अगर हम कहें कि ये एक साइड है, यहां पर टेम्परेचर है T1, यहां पर टेम्परेचर है T1, यहां से हमने कनेक्ट की है एक रॉड, और यहां पर टेम्परेचर है T2। अगर हम कहें कि यहां चारों तरफ वैक्यूम है, बीच में एक रॉड लगी है, तो क्या हो रहा है? अरे रॉड भी है, कंडक्शन प्लस रेडिएशन। अगर एयर पार्टिकल होता तो कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन। क्लियर है ना? रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो बहुत कम होती है, तो इस तरह का अगर सेटअप दिखे तो हम उसको मान के चलेंगे कि क्या हो रहा है, बस कंडक्शन। सुनना, करंट याद है तुम लोगों को? करंट याद है? नहीं जानते हो? dq/dt जानते हो ना? सेम एज इट इज है। जो वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, दैट्स इट। अब सोचो होता क्या है, यहां पर टेम्परेचर T1 है, यहां पर टेम्परेचर T2 है, तुमने बीच में एक रॉड लगाई, तो एक स्टेट होती है जिस स्टेट का नाम होता है स्टेडी स्टेट। क्या नाम होता है? स्टेडी। अब मान लो रॉड किसी और टेम्परेचर पर थी, तुमने इसको इसके बीच में लगाया, तो पहले जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या पहले इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएगी? बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? यस सर। इस सिचुएशन में स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट से भी एक बार सवाल पूछा गया था कि स्टेडी स्टेट क्या होता है। टेम्परेचर रॉड का, भाई अभी रॉड का कुछ अलग टेम्परेचर था, जब हमने बीच में जोड़ दिया तो ये वाला हिस्सा रॉड को गर्म करेगा, ये भी हिस्सा रॉड को गर्म करेगा, दोनों रॉड को हीट देंगे। तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ते 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 जब ऐसा हो जाए कि जो जो पार्टिकल इस हिस्से से जस्ट कनेक्टेड है उसका टेम्परेचर T1 हो जाए, और जो रॉड का पार्टिकल इस साइड कनेक्टेड है T2 से, इसका टेम्परेचर कितना हो जाए? T2। तो ये क्या कहलाता है? स्टेडी स्टेट। इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉड एट ए बिकम्स, कितना हो जाए? ए पर कितना हो जाए? T1, एंड एट बी बिकम्स T2, स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड। स्टेडी
स्टेट इज अचीव्ड। अब हम ये मानते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है इस स्टेडी स्टेट के बाद। तो क्या होगा, अब ये रॉड क्या करेगा, अब ये रॉड क्या करेगा, यहां से हीट उठाएगा और यहां हीट पहुंचाएगा। कब, अगर मेरा T1 बड़ा हो और T2 छोटा। क्या ये बात समझ आ रही, पल्ले पड़ रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल है। इस जगह से हीट निकलेगी और इस जगह हीट पहुंचेगी। तो कैलकुलेशन होती है पर यूनिट टाइम। क्या होता है भाई साहब, पर यूनिट टाइम। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से पर यूनिट टाइम हीट निकली है dQ बाई dt, क्या निकला है, dQ बाई dt, स्टेडी स्टेट अचीव है। तो यहां से अगर पर यूनिट टाइम dQ हीट निकल रही है तो यहां मिलेगी भी कितनी, dQ। भाई जैसे पानी बहता है, अगर यहां से 10 लीटर पानी गया तो बाहर भी कितना आया, 10। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर यहां से 1 सेकंड में 10 कैलोरी हीट गई है तो यहां 1 सेकंड में 10 कैलोरी हीट मिलेगी। अरे क्लैरिटी है, बात समझ पा रहे हैं। ये हीट का जो ट्रांसफर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। जितना मोटा रॉड लगाओगे उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। समझ पा रहे हो। दूसरी बात, कितनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। और तीसरी बात कि ये dQ बाई dt इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा लेंथ है। जितना बड़ा रॉड का लेंथ होगा हीट उतनी कम ट्रांसफर होगी, होगी ना। अब इसी का एक एनालॉजी समझना। अगर हम कहें कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, क्या है भाई साहब, रेजिस्टेंस। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V2। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर तुम पढ़े हो, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यहां से कितना करंट दौड़ रहा है ये डिपेंड करेगा V1 माइनस V2 बाई आर। अब सुनना, V1 माइनस V2 बाई आर की जगह क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। यहां सुनना, यहां क्या हो गया, अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें, इक्वेशन 1 2 एंड 3, क्या बनेगा, dQ बाई dt इक्वल्स टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है K, यहां हो जाता है A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। आ गया। K को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आप याद करो तो रो रेजिस्टिविटी होता है और इसका उल्टा सिग्मा होता है जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। पढ़े हो ये सब कभी, पढ़े हो ना। एकदम पूरा अब यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला यहां क्या था, रो एल बाई ए, यहां हो जाएगा एल बाई के ए। क्या हो जाएगा, एल बाई के। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप क्या पढ़ते थे, करंट पढ़ते थे ना। यहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को पढ़ोगे आप क्या, करंट। समझ आया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, एकदम साधारण। क्लैरिटी है, मोटा मोटा हिसाब पल्ले पड़ रहा है। तो आई बराबर क्या हो गया, dQ बाई dt दैट इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। सिंपल, क्लैरिटी है। dQ बाई dt क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यहां पर जो यूनिट्स चलेंगी वो यूनिट्स आपकी कैलोरी छोड़कर अब हम कहां स्विच करेंगे, जूल में। क्लियर है ना, कैलोरी का कैलोरी मीटर तक रोल था, अब फिर से एसआई यूनिट वाले फॉर्मेट पे हम वापस आ जाएंगे। तो आई बराबर हो गया dQ बाई dt, ये बराबर हो गया KA T1 माइनस T2 बाई L। K को हम क्या बोले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम यूनिट ऑफ K की बात करें, यूनिट ऑफ K पूछा गया है नीट में, डायमेंशन K का। अरे क्लियर है ना, तो क्या देखो, यूनिट बताओ, dQ बाई dt को क्या लिखोगे, वॉट। अरे जूल पर सेकेंड को वॉट लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो dQ बाई dt हो गया तुम्हारे पास क्या, वॉट। और एरिया का क्या हो गया, अरे भाई एरिया का मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ का क्या, मीटर।
तो इस मीटर से ये मीटर स्क्वायर कटेगा कि नहीं? तो देखो यूनिट ऑफ के निकालने के लिए हम कहे वॉट बराबर लिखो के मीटर स्क्वायर पर केल्विन, के मीटर स्क्वायर और T1 माइनस T2 का केल्विन डिवाइडेड बाय मीटर। इससे ये काट दिए, तो यहां से हमको के का यूनिट क्या मिला? वॉट पर मीटर पर केल्विन। वॉट पर मीटर पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऊपर एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कि टेम्परेचर डिफरेंस है? टेम्परेचर डिफरेंस है। एंड जब हम बात करेंगे डिफरेंस का, तो भाई चाहे डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो, डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लैरिटी है? नोट करिए इसको। थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाइएगा। इस लेक्चर में पूरा थ्योरी इसका कवर करेंगे, अगले लेक्चर में इसके 15-17 सवाल हैं वो लगाएंगे, एंड उसके बाद सॉर्टेड। ये खत्म, कंडक्शन खत्म। कन्वेक्शन है नहीं अपने सिलेबस में, बस रेडिएशन थोड़ा सा है। कन्वेक्शन में कुछ होता नहीं है, मतलब कभी भी नहीं था सिलेबस में कन्वेक्शन, केवल नाम था बस कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बहुत टफ होता है, वो सब नहीं पढ़ने को मिलता है अभी। हो गया जी। ये इलेक्ट्रिसिटी का एनालॉगी है इसका। चल रहे भाई? करो यार, जल्दी करो यार, थोड़ा तेज पेन चलाओ भाई, धीरे मत करो यार। अब यहां से बस फिजिक्स में एक कठिन चैप्टर बचा है, वेव्स, बस। और कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है। सर हमको तो यही बहुत कठिन लग रहा है। कैलोरीमेट्री में अभी तक जितना पढ़े हो, कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितने नोट्स के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे लगा ले जाना, जो क्लास में करवा रहा हूं। और उसके साथ बहुत उड़ के अगर एक्स्ट्रा कुछ करने का मन करे तो मॉड्यूल कर लेना, सफिशिएंट है। इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। अब सुनो भाई, इधर देखो। अब एक सवाल से लिख लेते हैं, देखो, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सा ऑप्शन? वॉट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है ना? ये भी लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि उस समय इतना प्रेशर होता है कि कई बार याद नहीं आता। चलो अभी रुको, अभी और बात करते हैं। यहां पर एक रॉड है, इसका टेम्परेचर कितना था? T1।
सॉरी, यहां पर एक सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1 है, बीच में एक रॉड लगी है और यहां पर टेम्परेचर कितना है T2। अब इसकी तीन प्रॉपर्टी रोल में आएगी। एक आएगी K, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरी, इस रॉड की लेंथ कितनी, L। और तीसरी बात क्या, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब सोचो, अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई इसमें कितना करंट दौड़ रहा है I, तो I का वैल्यू क्या है, dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अरे क्लियर है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बोल बोल के पढ़ेंगे यार। dQ/dt क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये क्या, KA T1 माइनस T2/L। अरे है कि नहीं है, dQ/dt को थोड़ा किनारे छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी। और क्या इसको मैं T1 माइनस T2/L/KA लिख सकता हूं। L/KA इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस, L/KA इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। तो T1 माइनस T2/R, T1 माइनस T2/R। पल्ले पड़ा, अरे बहुत कठिन तो नहीं है, नहीं, काम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। सोचो, अब दूसरी इसकी प्रोफाइलिंग होती है कैसे। अगर मान लो हम तुमसे कह दें कि तुम्हारे पास, देखना, तुम्हारे पास यहां पर टेम्परेचर कितना है T1, ये तुम्हारे पास एक रॉड है और यहां पर टेम्परेचर कितना है T2, है कि नहीं है, यस। हम कह रहे हैं इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। हम कह रहे हैं कि बताओ भैया, अगर तुम स्टेडी स्टेट में कह रहे हो कि यहां टेम्परेचर T1 है और यहां टेम्परेचर T2 है, तो यहां से कहीं x डिस्टेंस पर क्या टेम्परेचर होगा, यहां से कहीं x डिस्टेंस पर क्या टेम्परेचर होगा। क्लियर है, इसको पढ़ते हैं टेम्परेचर ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ लेंथ। अभी हम रॉड की कितनी लेंथ पर हैं, जहां हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं, एक्स लेंथ पर हमको यह पता है कि जितना हीट यहां से निकल रही है, क्या उतनी हीट यहां जा रही। अरे आना तो बोलो यार, कठिन लग रहा है, नहीं, जितना करंट यहां से चलेगा उतना ही करंट यहां जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। तो देखो भाई, अगर हम कह रहे हैं इसके बीच में करंट देखें, तो इसके बीच में करंट क्या लिखोगे, बताओ, इसके बीच में करंट क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच में T1 माइनस टी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है इसका, अरे भाई रेजिस्टेंस L/K पढ़े हो ना, R बराबर क्या पढ़े हो, L/K, तो लेंथ कितना है, L की x/K। हम कह रहे हैं पूरे में कितनी करंट जा रही है, यहां कितना है T1, यहां कितना है T2, डिवाइडेड बाई L/K। दोनों सेम ही करंट तो है, दोनों सेम ही करंट तो है, नहीं आया, आया, पल्ले पड़ रहा है, समझो थोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी वाले समझेगा और अच्छा आएगा। हम कहें ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है ना, यहां पर पोटेंशियल V है, यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां पर पोटेंशियल V2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है कि नहीं। अगर आप करंट देखना चाहो I, तो क्या जो करंट R1 में जा रही वही करंट R2 में जा रही, तो मैं I बराबर V1 माइनस V2/R1 प्लस R2 लिख सकता हूं, या मैं यही I बराबर V1 माइनस V/R1 लिख सकता हूं। नहीं आया, अरे आया, अरे 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है भाई, ये समझ पाए। तो चाहे तुम इस हिस्से में करंट देखो, चाहे पूरे हिस्से में करंट देखो, हर रॉड के इंस्टेंट पर हीट पासिंग पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। क्लियर है, अरे भाई जितनी हीट यहां से निकल रही उतनी तो यहां पहुंच रही है, चाहे तो तुम टेम्परेचर डिफरेंस पूरे का देख लो, चाहे किसी भी जगह पे देख लो, बात यही रहेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। तो क्या KA से KA को काट दिया जाए,
अरे काट दिया जाए, क्या बचा? T1 माइनस टी इंटू एल बराबर कितना? T1 माइनस T2 इंटू एक्स। क्लियर है? क्लियर है? अब सोचो, यहां से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम t बराबर क्या लिख सकते हैं? x बाई एल। क्लियर है? ऐसे लिखो, ठीक है। ये l को नीचे लेके जाए, इस l को नीचे लेके जाए, इस t को हम यहां रहने दिए हैं, या t को एक तरह से मान लो, चलो तुम पूरा ओपन कर दो वरना फिर कहोगे पता नहीं क्या ये कैलकुलेशन कर रहा है। T1L माइनस माइनस टी एल बराबर कितना? T1x माइनस T2x। अब x को एक तरफ और t को एक तरफ, तो t को उधर लेके जाओ तो क्या TL पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा? T1L माइनस T1x माइनस T2 प्लस T2x। इस पूरे को इधर ले आए और इसको इधर लेकर गए। समझ गए? समझ गए? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ कष्ट नहीं? सब ठीक है? अच्छा, वो बोर्ड बंद कर दें। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात सोचो, दूसरी बात सोचना, यहां से हम t की वैल्यू निकालें तो t का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? क्या l से डिवाइड कर देंगे? l से डिवाइड कर देंगे। अब सुनना, अब हम एक बात लिखेंगे यहां पे, माइनस एक्स बाई एल T1 माइनस T2, इसको पहले लिख लिए जानबूझ के, इतने हिस्से को पहले सॉल्व कर लिए। अरे क्लियर है ना? अब यहां ब्रैकेट लगा देंगे तो माइनस बाहर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? और प्लस T1। हो गया कि नहीं होगा? T1 ना? नहीं आया? आया जी। अब एक बात ध्यान से देखो, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या लीनियरली वेरी कर रहा है? जब मेरा एक्स का वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर कितना है? मिला है कि नहीं मिला है? मिला ना? और जब मेरा x का वैल्यू l है तो टेम्परेचर कितना है? डालें यहां पे तो, x बराबर l डालेंगे, l से l कट जाएगा, माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1। क्या T1 से T1 कट जाएगा? क्या बचेगा? प्लस T2 की माइनस T2। समझ पाए? लीनियरली वेरिएबल फंक्शन है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब हमको ये मिला, देखने समझने को मिला, तो हमने कहा अगर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x का हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहां लिखें t और यहां लिखें x। देख रहा भाई क्लियरली? ऊपर लिखे हैं t, नीचे क्या लिखे हैं? x। जब मेरा x 0 है तो मेरा टेम्परेचर कितना है? T1। कितना है? T1। समय के साथ जैसे जैसे मेरा x बढ़ता जा रहा है, मेरा टेम्परेचर घटता जा रहा है, मेरा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है, आगे लगा है नेगेटिव साइन, मतलब मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है ना? यस। तो भाई क्या लाइन ऐसे सीधी चलेगी और कहां तक आएगी? कहां तक आएगी? T2 तक। ये कहां पर जब x बराबर क्या हो गया? L। क्या हो गया? L। क्या ये एंगल थीटा है? और स्लोप को देखोगे तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस? T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस T2 बाई L। देखो ना यहां से m का वैल्यू क्या मिल रहा है? T1 माइनस T2 बाई L। नेगेटिव साइन का मतलब कि मेरा स्लोप कैसा है? नेगेटिव। समझे कि नहीं? आराम से एक एक बात ध्यान से देख लो, पल्ले पड़ा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे गए। क्लियर है? सीधे सीधे ये ग्राफ पूछ लिया गया। नोट करो, एक एक चीज समझ समझ के नोट करना। जहां तुमको लगे कि कोई बात नहीं समझ आई, तुरंत हाथ खड़ा करके पूछे ना, मास्टर ये कैसे हुआ, पल्ले नहीं पड़ा। हेडिंग लिख लेना, टेम्परेचर ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ।
हो गया? हो गया भाई? चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया भाई? पीछे हो गया? लिख लिए? देखो, अब जैसे तुम्हारे सामने ये सवाल रहा, कह रहा वन फेस ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ एज कितना, 2 मीटर, is maintained at 100 degree Celsius and the other end is maintained at 0 degree Celsius. All the other surfaces are covered by adiabatic walls. Find the amount of heat flowing through the cube in 5 seconds. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है? 209 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। सवाल समझना, सवाल समझना। ये तुम्हारे पास एक क्यूब है, ऐसे, इसकी सबकी साइड कितनी है? साइड कितनी है? 2 मीटर। साइड कितना है? 2 मीटर। ये भी 2 मीटर। इस वाले फेस पे टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इस वाले फेस पे कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हीट फ्लो कर रही है? तो जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है वो किसका है? हीट करंट का, जो किसके बराबर है? dq बाई dt। और ये क्या होता है? के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। क्लैरिटी है ना? तो देखो अभी सवाल में क्या कठिन बात है। तो तुमको क्या चाहिए था? करंट चाहिए था या हीट चाहिए था? हीट चाहिए था ना? देखो पूछ रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, हीट करंट नहीं, हीट फ्लोइंग कितनी देर में? 5 सेकंड में। तो डी क्यू की जगह क्यू हो जाएगा, टी की जगह 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? के कितना है? 209। एरिया कितना? अरे दो, सब दो है ना भाई, तो यही तो एरिया देखोगे ना ये वाला। तो एरिया कितना होगा? कितना? 4। और डेल्टा टी? डेल्टा टी 100 डिवाइडेड बाई एल कितना है? 2। 2 दूना 4। अरे क्लियर है? तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 209 गुणे 2 गुणे 100 गुणे 5। क्या इतना जूल आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो इसमें क्या कठिन है? केवल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। समझ आए? पल्ले पड़ा बराबर? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? अगला सवाल देखो, कह रहा द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल is 5:3. If the thermal resistance of rods of same area of these material is same, क्या सेम है? Thermal resistance. Then what is the ratio of length of these rods? सुना ध्यान से सवाल पढ़ना। क्या दे रखा है? क्या क्या सेम है? क्या क्या दे रखा है? क्या तुमको K1/K2 दे रखा है? थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 5/3, पहली बात। और दूसरा बात क्या दे रखा है? थर्मल रेजिस्टेंस
ऑफ रॉड्स ऑफ सेम एरिया ऑफ दीज मटेरियल इज सेम, मतलब A1 बराबर A2 और R1 बराबर R2। अरे है कि नहीं? अरे है ना, तुमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दीज रॉड्स, इनके लेंथ का रेशियो क्या होगा? क्या भाई बताओ ना, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला, अरे क्यू का फॉर्मूला, लेकिन क्यू के फॉर्मूले से करना क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस पूछ रहा ना, डायरेक्टली आर का फॉर्मूला लिख लें क्या? क्या होता है? एल बाई के। दोनों का आर सेम है क्या? दोनों का आर सेम है, मतलब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो एल वन अपॉन एल टू इक्वल्स टू के वन अपॉन के टू, मतलब 5:2। क्या कठिन बात है इसमें? खाली अंग्रेजी है, बिना मतलब की अंग्रेजी। और देखो, ये देखो, थर्मल ग्रेडियंट एक नई चीज आई। एक सुनो, एक बात सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। थर्मल ग्रेडियंट भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। होता कुछ नया नहीं है, वही पुरानी घिसी पिटी बात है। यहां पे टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर T1। सुनो 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 भाई 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 प्लीज, आपस में नहीं बताएंगे। यहां पे टेम्परेचर है T2, यहां पे टेम्परेचर है T1 और यहां पे टेम्परेचर है T2। अगर स्टेडी स्टेट अचीव है तो क्या पर यूनिट टाइम जितनी हीट यहां से निकल रही है उतनी हीट यहां पहुंच रही है? अरे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? यस। हम कह रहे हैं एक काम करो, इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी के था, इस रॉड का लेंथ कितना था? L था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। हम कह रहे हैं कि इस रॉड पर x पे जाकर एक छोटा सा सेगमेंट मानो dx, एक छोटा सेगमेंट क्या मानो? dx। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर टेम्परेचर T है तो यहां पर T प्लस डी टी की T माइनस डी टी, सोच लो। यहां पे टेम्परेचर T है तो यहां पर टेम्परेचर, अगर मेरा T1 बड़ा है और T2 छोटा है तो क्या लिखेंगे? प्लस डी टी की माइनस डी टी। अरे समय के साथ टेम्परेचर घटेगा ना, तो T माइनस डी टी। पल्ले पड़ा ना? यस, गुड जॉब। तो x पे जाके हमने छोटा सा एलिमेंट माना था कितने थिकनेस का? dx का। यहां पर टेम्परेचर T तो यहां पे टेम्परेचर T माइनस डी टी। अरे क्लियर है? अब इसमें तुम हीट करंट अगर देखो, I बराबर देखो तो तुम क्या लिखोगे? डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के ए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? के टेम्परेचर डिफरेंस टी। अरे भाई यहां देखो ना, इस छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं हम, dx लेंथ की। तो यहाँ t है, यहाँ t माइनस डी टी है, तो क्या माइनस डी टी होगा? और डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है? dx। तो dt बाई dx को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। नहीं आया? किसी भी टर्म को dx से डिवाइड कर दो वो क्या हो जाता है? ग्रेडियंट। क्या हो जाता है? ग्रेडियंट। तो यहां से देखो, आई तो तुम्हारे पास कांस्टेंट था, हीट करंट तो कांस्टेंट है, तो यहां से तुम dt बाई dx बराबर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? माइनस ऑफ डी क्यू बाई के ए डी टी, यही तो लिखोगे। डी क्यू बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हो? आई। क्या लिख सकते हो? आई। तो डी टी बाई डी एक्स का एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हो? माइनस ऑफ आई बाई के ए, माइनस ऑफ आई बाई के। दिस डी टी बाई डी एक्स इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। हेडिंग डालना टेम्परेचर ग्रेडियंट, और उसके बाद इसको लिख लेना। हेडिंग डालो टेम्परेचर ग्रेडियंट, सॉल्व करो और उसके बाद आंसर बताओ। सीजी, सीजी का मतलब क्या हुआ है? सीजी पीएमटी कौन सा पीएमटी था? छत्तीसगढ़। अच्छा, खूब पीएमटीज होते थे पहले, गवर्नमेंट फॉर्म से पैसा कमा लेती थी।
एक ही एग्जाम कर दिया। हाँ, 500, 500 करोड़। अरे तो भाई कैंडिडेट नहीं देख रहे हो? 24 लाख लोग, उसके बाद भी साले घोटाला करते रहे हैं। हाँ मतलब मैं कभी सोचता हूँ यार कि 100 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। लोग घोटाला करते हैं 22,000 करोड़। तो साला मरोगे, दो चार पुश्त खाएगी तब भी नहीं खत्म होगा। ऐसा पैसा क्यों कमाना है यार? हाँ मतलब बात सही है। अब किसी को पैसे डुबाने हो तो दुबई चला जाए। ऐसे ऐसे होटल से 1-1 करोड़ रुपया ले लेते हैं 24 घंटे का। मोरक्को। कहाँ है ये? हाँ। नहीं फिर अभी हम बीटी सर ये लोग, अभी हम लोग बहुत अमीर नहीं है। अमीर है फिर अंबानी का लौंडा। हम्म। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो, अभी सवाल बनाओ, बैठे काहे हो? हाँ, 25 आ रहा है। ये तुम देख रहे हो ना, ये तुमको आई दिया है कि आई बाई ए दिया है? देखो, अरे कैलोरी पर सेकेंड वॉट तो हो गया आई, और साथ में क्या दे दिया? पर मीटर स्क्वायर। मतलब तुमको क्या दे दिया है? आई बाई ए। और के दिया है? के क्या दिया है? 0.4। किस में दिया है? सीजीएस सिस्टम में। तो डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स, भाई आई का वैल्यू कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 0.4, मतलब 100/4, तो ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। हो गया, आगे बढ़ जाए नेता, आगे बढ़ जाए। यस। अब ये देखो, थ्री आइडेंटिकल रॉड ए बी सी आर प्लेस्ड एट एंड टू एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन द फ्री एंड ऑफ ए एंड सी द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बी इज थ्राइस दैट ऑफ द। अभी इसको पढ़ना पड़ेगा, अभी इसको पढ़ना पड़ेगा, अभी ये पढ़े नहीं। द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ। हाँ ये बताओ, ये बताओ 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 बताओ। एएफएमसी 2012, एएफएमसी 2012 क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ 20 ग्राम लॉन्ग रॉड, 20 ग्राम दे दिया है मास। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सारा डेटा दिया रहेगा। इन थर्मल स्टेडी स्टेट आर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड इज। सोचो, एक तरफ टेम्परेचर कितना है? एक तरफ टेम्परेचर कितना है भाई? 100। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ कितना? 20 ना, 20 डिग्री सेल्सियस। एक तरफ टेम्परेचर है 100, दूसरी जगह है, दूसरी तरफ है 20 डिग्री सेल्सियस। तुमसे इसका पूरा लेंथ कितना दिया है? लेंथ नहीं दिया है? मास, कोई बात उसकी जरूरत ही नहीं है यार, मास की कहां जरूरत है। लेंथ को मान लो एल। लेंथ को क्या मान लो? एल। कहां निकालना है तुमको? L/2 पे ना। यहां पे टेम्परेचर कितना? T। फॉर्मूला मत रटा करो प्लीज, फॉर्मूला मत रटा करो, दिमाग लगाया करो। ये जब बन गया तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 100 - T डिवाइडेड बाई L/2 बराबर कितना? अरे भाई 100 - 20 डिवाइडेड बाई L। खत्म। के लिखने की कोई जरूरत है नहीं, कट जाएगा। अरे लिखे क्या के? यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, काट दो। एल से एल कट जाएगा, ये टी ऊपर चला जाएगा, तो 200 - 2T बराबर 100 - 20 कितना? 80। 100 - 20 कितना? 80। तो 2T बराबर कितना? 120। 120, 120। तो टी बराबर कितना? 60। किसी का 65 60 आ रहा था। 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या सवाल है? टाइम पास कर रहा है बस। अब सोचो, ये देखो सवाल देखो, कह रहा थ्री आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ लेंथ
लेंथ सबका कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईच आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टील रिस्पेक्टिवली। सब किससे किससे बने, कॉपर से, स्टील से और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉपर और स्टील से। आर मेड एट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली एट देयर सेपरेट एंड्स। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ देयर कॉमन जंक्शन। क्या यहां पे टेम्परेचर निकालना है, अरे यहां पे टेम्परेचर निकालना है ना। समझ लो कि ये 3 तार हैं, इसमें करंट दौड़ रही है। मैं कह रहा हूं इधर करंट गई I1, इधर करंट गई I2 और इधर करंट गई I3। तीनों तरफ करंट गई। कोई आने वाली करंट है क्या, सब जाने वाली है। अरे आना तो बोल लो यार। क्या बोला था किरचॉफ्स ने कि जितनी आएगी उतनी आने वाली कोई है, तो जाने वाली का सम, जाने वाली का सम 0। अबे आने वाली कोई है ही नहीं ना यार, जो है सब जाने वाली है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 क्या लिखोगे, I1 क्या लिखोगे, I1 क्या लिखोगे। यहां टेम्परेचर कितना है T, यहां कितना है 12, T माइनस 12 डिवाइडेड बाई R। R क्या होता है L बाई K। तीनों का लेंथ सेम है क्या, तीनों का लेंथ सेम है, तीनों का एरिया, तीनों का एरिया सेम है, तीनों का के अलग अलग है। तो L बाई K1A लिख लें। इसको क्या माने, एल्यूमिनियम मान लें, नहीं था क्या माने, पहले वाले को क्या माने, एल्यूमिनियम ही तो है। तो ये हो गया KL इंटू ए। प्लस यहां क्या लिखोगे I2 T माइनस 50 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई K। क्या स्टील है ना, अरे यार। और प्लस T माइनस 4 डिवाइडेड बाई L और अपा यहां क्या भैया KC इंटू ए बराबर 0। क्या सबका L बाई ए हट जाएगा, जाके 0 हो जाएगा। और के कहां, ये जो के एल है, के एस है, के सी है, सब कहां चला जाएगा ऊपर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं के एल टी माइनस 12 प्लस के एस टी माइनस 50 प्लस के सी टी माइनस 4 बराबर 0। नहीं आया, आया आंसर बताओ। 10 डिग्री आ रहा है। अबे पगले हो क्या, हाँ। ए भाई एरिया किसी में भी हो, एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगा। 12 4 50 10, हाँ ठीक है 10 सही है, हो सकता है। 12 से और 50 से तो बड़ा ही है, ठीक। निकालो, जोड़ घटाना कर लो एक बार। अरे 4 200 और 50 है ना। देखो गधा की तरह से मेहनत नहीं किया जाता है। ये 4 है, 400 है, ये कितना है 200 है, और ये कितना है 50 है कि नहीं है ना। ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 10⁻², इसको 2 इंटू 10⁻², और इसको 0.5 इंटू 10⁻²। इसको लिखो ही मत यहां पे, इसको फॉर्मूले में डालो ही मत, खाली 4 लिखो, 2 लिखो, 0.5 लिखो, और तो सब कटेगा। थोड़ा स्मार्टनेस दिखाया करो यार, कैलकुलेशन में जितनी स्मार्टनेस दिखाओगे उतना फायदा होगा। तो क्या लिखोगे, अरे 4 T माइनस 12 प्लस के एस कितना है के सी, अरे यार उल्टा लिख दे हम। एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम का कितना है 2 इंटू टी माइनस 12 प्लस स्टील का कितना है 0.5 इंटू टी माइनस 50 प्लस केसी कितना है कॉपर का 4 इंटू टी माइनस 4 बराबर 0। चलो करो, तो कितना आ रहा है यहां पे, अरे यहां पे कितना आ रहा है 2T माइनस 24 प्लस 0.5T माइनस 25 प्लस 4T माइनस 16 बराबर 0। कितना 4 5 4 2 6 6.5T बराबर कितना 25, हाँ 6 4 10 25, ये अपने पास हो गया 65। वहां पे T बराबर सीधे 10 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है, T बराबर कितना 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें एक और बात होती है, ये तो हो गया अपने पास कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। जनरली जब तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो सवाल कुछ ऐसा पूछा जाएगा,
सवाल पढ़ो क्या कह रहा। 3 rods made of same material and having same cross section have been joined as shown in figure. Each rod is of same length. The left and right end are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. The temperature of the junction of the 3 rods will be. क्या तीनों रॉड सेम है? तीनों का L सेम है, तीनों का A सेम है, तीनों का K सेम है? अरे नहीं आया, आया ना? सोचो, अब तुम अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम यहां पे क्या T मानोगे? स्मार्टनेस बस थोड़ी सी यहां दिखानी है। यहां T1, यहां T2 और यहां T3। अरे है कि नहीं है? हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 है, T1 T2 लिख रहा हूं। यहां I1, यहां I2, यहां I3। क्या लिखेंगे समझना। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 कितना? I1 कितना? T माइनस 0 डिवाइडेड बाई L बाई के प्लस I2 कितना? T माइनस 90 डिवाइडेड बाई L बाई के ए, फिर T माइनस 90 डिवाइडेड बाई L बाई के ए बराबर कितना? 0। क्या L बाई के सबका कट जाएगा? क्या बना जी? 3T बराबर 90 90 0 180। तो T बराबर 60। T बराबर 60। अब इसी को कहते हैं सर, जब आइडेंटिकल रॉड्स हो तो कॉमन पॉइंट का फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई 3। क्या है यही तो है। समझ आएगी नहीं? जोड़ के देख। 100 यही तो किया, क्या जोड़े क्या? 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 60 ही तो आएगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कि बस हम खाली बात हम बोले ही जा रहे हैं। हम सर हमको आ तो कुछ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है भाई, डर जाता हूं यार। मेरे मजाक को मजाक ही रहने दिया करो। कह रहा 2 vessels of different materials are identical in size and wall thickness. They are filled with equal quantity of ice at 0 degree Celsius. If the ice melts completely in 10 seconds and 25 minutes, 10 and 25 minutes respectively, then compare the coefficient of thermal conductivity of the material of the vessels. सवाल समझ आए? 2 कंटेनर है, दोनों का क्या थर्मल कंडक्टिविटी सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। अरे भाई डिफरेंट मटेरियल्स के बने हैं ना। दे आर फिल्ड विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो हमने कहा एक में भी 1 किलो आइस रख रहे हैं, दूसरे कंटेनर में भी कितना रख रहे हैं? 1 किलो आइस। अब ये सोचो, दोनों कंटेनर में अगर आइस को पिघलाना है, पूरी तरह से पिघलाना है, तो क्या दोनों में सेम हीट चाहिए होगी कि हीट अलग अलग चाहिए होगी? अरे भाई आइस को क्या मतलब कि हीट कहां से आ रही है, उसको बस इतनी बात से मतलब है Q बराबर M इंटू एल, है कि नहीं है ना भाई? कि अगर मेरा M मास का हीट है, मेरा लेटेंट इतना है, तो भाई मुझे इतनी हीट चाहिए। क्लैरिटी है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आ रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या? अब कंटेनर का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 100 कैलोरी हीट डालनी है तो दोनों कंडक्टर में अलग अलग समय पर जाएगी। जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी उसमें 100 कैलोरी का हीट आसानी से चला जाएगा, जिसकी कंडक्टिविटी खराब होगी उसमें 100 कैलोरी का हीट थोड़ा ज्यादा टाइम में जाएगा। यही तो फर्क है ना। तो अपने से क्या पूछा है? दे आर फिल्ड विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इफ द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली इन 10 मिनट एंड 25 मिनट रिस्पेक्टिवली, देन कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वेसल। तो क्या लिखोगे? dq बाई dt बराबर, यही तो हीट करंट है ना। क्या होता है? के ए डेल्टा टी बाई एल, के ए डेल्टा टी बाई एल। हमको क्या दिख रहा है? के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? और तो सब फिक्स है ना। अरे नहीं आया? आया? तो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। T2 कितना जी? 25। T1 कितना? 10। 50 में 25, 5 दूना 10, 5/2 आंसर। अरे बस थोड़ा अंग्रेजी समझो ना भाई, कुछ नहीं है सवाल में। और पढ़ो। सेकंड माय व्हाट विल बी द, अभी इसको पढ़ना। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस इफ द प्लेट 1
if the plates are of same material have thermal conductivity in the ratio 2:5. सुनो देखो, बढ़िया सवाल है। यहीं से तुम्हारा अगला न्यू रख दिया जाएगा। सवाल समझ पाए हो? पढ़ो, सवाल पढ़ो, सब पढ़ो। Two plates of equal area are placed in contact with each other. Their thickness are 2 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। इनकी थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक प्लेट ये रहा और दूसरा प्लेट ये रहा। हमेशा जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन को प्लॉट करते जाओ। ये हो गया। क्या कह रहा है? और रिस्पेक्टिवली देयर टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ द फर्स्ट प्लेट इज, यहां का कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। -20, फर्स्ट प्लेट -20, दूसरे का तो भाई ये -20 लिख लो ना। नहीं, पहले का -20 है और दूसरे का कितना है? +20 है। तो इधर -20 है और इधर कितना है? +20 है। हीट कहां से कहां जाएगी? +20 से -20 की तरफ। तुमसे क्या पूछा है? What will be the temperature of the contact surface if the plates are of same material? अगर प्लेट्स का मटेरियल कैसा है? सेम है। और दूसरा क्या पूछा है? Have different thermal conductivity 2:5। तो पहले वाले का अगर मैं 2K मानूं तो दूसरे वाले का क्या मानूंगा? 5K। मैं दूसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं, पहला वाला खुद कर लेना, वो बहुत आसान है। क्लियर है ना? हमको क्या इस वॉल का टेम्परेचर निकालना है? अरे निकालना है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। तो जितना हीट यहां से यहां चली है, क्लियर है ना? अब देखो यहां पे दो अलग अलग वॉल हो गई, यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी अलग हो गई और यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी अलग हो गई। और तुमको क्या चाहिए था? टेम्परेचर। इस जगह से पर यूनिट टाइम जितना हीट जाएगा, क्या इस जगह उतना ही हीट रिसीव होगा? यही तो पढ़ के आए हैं। तो इस जगह में कितना हीट गया? यहां टेम्परेचर कितना है? 20। तो क्या लिखोगे? 20 - T डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर ना। तो L हो गया 5 डिवाइडेड बाई K कितना है? डिवाइड बाई 5 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। क्या दोनों का एरिया सेम है? दोनों का एरिया सेम है। ये बराबर किसके हो गए? यहां से यहां नहीं सॉल्व करोगे। अब ध्यान देना, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहां थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? 5K। यहां कितना है? 2K। फिर यहीं से सॉल्व करो। यहां कितना है? T। यहां कितना है? +20 की -20? तो T -20 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है? अरे 2 सेंटीमीटर ना बाबू, डिवाइडेड बाई 2KA। 2KA क्या होगा? पूरा गया। अरे गया भाई। अब 5/5 कट गया, 2/2 कट गया, K कट गया, सब खत्म। क्या हुआ? 20 - T बराबर T + 20। तो कितना हो गया जी? 2T बराबर कितना? 20 40। T बराबर कितना? 20 डिग्री। कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ 0 ना, वही तो। +20 T बराबर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। हो गया, बन गया सवाल। क्या खास बात है? अगर यही पहला वाला पार्ट होता तो पूरा यूनिफॉर्म मटेरियल था कि नहीं था? था ना। तब तो तुम यहां से यहां लगा लो, यहां से यहां लगा लो, चाहे यहां से यहां लगा लो, जैसे मन करे वैसे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पहले वाले सेगमेंट की बात करें तो पहले वाले सेगमेंट में क्या दोनों सेम मटेरियल है? तो हम डायरेक्टली पूरी लेंथ कितना मान लेंगे? अरे दोनों अलग अलग होते तो बात अलग था। पूरी लेंथ कितना मान लें? 7 सेंटीमीटर। और तुमको टेम्परेचर चाहिए कहां? यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर पे चाहिए ना। यहां टेम्परेचर कितना है? 20। यहां कितना है? -20। तुम्हारी इच्छा, इन दोनों के बीच में बराबर कर दो, इन दोनों के बीच में पूरे को बराबर कर दो, जैसा मन करे वैसा कर लो। लेकिन यहां से यहां डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि यहां थर्मल कंडक्टिविटी अलग है और यहां थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी आगे आएगा। तो यहां क्या बनेगा बोलो? अब बता ही दो यहां पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे भाई क्या ऐसी बात करते हो यार? यहां पे टेम्परेचर T मान लें। क्या लिखें? 20 - T बटे 5। अरे क्लियर है? बराबर कितना? 20 - 20 40 बटे 7।
20 में से -20 घटाओगे तो 40 हो जाएगा, और लेंथ कितना हो गया 7। अब यहां से टी निकाल दो, जो आ जाए वो आंसर। क्या है, टाइम पास सब्जेक्ट है भाई ये, बहुत सस्ता है, हम लिटरली बता रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट ही सबसे आसान है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।